Good morning, students. Today we will start 7th lesson of SST, our heritage. Our heritage. Heritage क्या होता है? हमारे पूर्वजों की बनाई हुई जगह. इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में. वो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाए हैं, जहाँ पर हम लोग जाते हैं, घूमते फिरते हैं. दुनिया से बहुत लोग आते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए. तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में. इंडिया इज़ आवर कंट्री. इंडिया हमारा देश है. इट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स रूलर्स, देयर कल्चर्स एंड essentially द मोन्यूमेंट्स बिल्ट बाय दैम. हमारा जो देश है वो पूरी दुनिया में फेमस है अपने शासन के लिए, अपने धर्म के लिए और उनके द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स के लिए, स्मारक्स के लिए. These monuments reflects the heritage of our country and stand as evidence portraying the excellence of architecture styles of India. ये मॉन्यूमेंट्स क्या हैं? हमारे देश की हेरिटेज है और हमारे लिए एक प्रमाण है जो हमें ये बताते हैं कि हमारे जो आर्किटेक्चर का स्टाइल किस तरह का रहा था और वो किस तरह से काम करते थे. द हिंदू, जैन, बुद्ध, द्राविडियन एंड पेरिसियन आर्ट टॉक अबाउट इंडियाज 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन. ये सभी धर्म जो हैं हमारे इंडिया की कला को बताते हैं, जो कला 5000 साल पहले पुरानी है. Today, these monuments are protected and looked after by a government agency known as the Archaeological Survey of India. आज जो ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे देश की गवर्नमेंट संभाल रही है. उसने एक एजेंसी को कहा हुआ है, मतलब वो एक एजेंसी हायर की हुई है जो इसको संभाल रही है, जिसे ASI के नाम से जाना जाता है. समय समय पर इनके मरम्मत की, इनके पेंट की ज़रूरत होती है, वो इस एजेंसी द्वारा की जाती है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI. अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे. इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ किंग अशोका. अशोक किंग, जो अशोका राजा था, उसने जो स्मारक बनाए थे उनके बारे में पढ़ेंगे. अशोका द ग्रेट वॉज ए फेमस एंड एन एमिनेंट मौर्यन रूलर. अशोक जो था वो बहुत ही एक फेमस, मशहूर मौर्यन राजा था, मौर्यन शासक का राजा था, मौर्य शासक का. He did a lot of charitable services and built great monuments through which he spread the teaching of Lord Buddha. उसने बहुत सारे भलाई के काम किए थे, बहुत सारे स्मारक भवन बनवाए थे और लॉर्ड बुद्धा के बारे में दुनिया को बताया था. सबसे पहला जो उसने बनाया था वो था सांची स्तूपा. इट इज़ बिल्ट ऑन ए हिलोक 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम भोपाल इन मध्य प्रदेश. ये मध्य प्रदेश में भोपाल से 70 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है. दिस मॉन्यूमेंट इज़ ए हेमिस्फीयर राउंड ऑन विच द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर इंस्क्राइब्ड. ये जो मॉन्यूमेंट है वो अर्ध गोलाकार आकार का है जिसमें बुद्धा के बारे में बताया गया है. इट हैज़ 4 एंट्रेंस विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स ऑन ईच. इसमें अंदर जाने के लिए 4 दरवाजे हैं जो बहुत सुंदर डिज़ाइन में बने हुए हैं. देयर इज़ एन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एट द बेस ऑफ द स्तूपा विच हाउसेस द इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड द लॉयन कैपिटल ऑफ द मौर्यन पीरियड. इसके अंदर, मतलब इस घर के अंदर जो बना हुआ है वो क्या है, एक म्यूज़ियम बना हुआ है और उसमें लॉर्ड बुद्धा की बहुत सी इमेजेस हैं और लॉयन कैपिटल का ऑफ द मौर्यन पीरियड है. सारनाथ पिलर. अब हम पढ़ेंगे सारनाथ पिलर के बारे में. इट इज़ ए बिल्ट एट ए प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट. ये जगह कौन सी है जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद. इट इज़ लोकेटेड 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वाराणसी. वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है. द अशोका पिलर लोकेटेड हेयर इज़ नोन एज द लॉयन कैपिटल. जो यहाँ पर अशोका पिलर बना हुआ है उसे लॉयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है. इट इज़ नाउ द एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसे अब राष्ट्रीय स्मारक भवन के नाम से जाना जाता है.
इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ कुतुब उद्दीन अबाक। पहले अशोका के पढ़े थे, अब हम कुतुब उद्दीन अबाक। कंस्ट्रक्ट कुतुब मीनार इन 1206 एडी टू कॉमोरेट हिज विक्ट्री ऑफ मॉडर्न दिल्ली। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनाया था कब? 1206 ईस्वी में। दिल्ली को जीतने की खुशी में उसने ये बनवाया था। बट इट वॉज हिज सक्सेसर इल्तुमिश हु कम्प्लीटेड इट। परंतु उसके बाद में शासक इल्तुमिश जो था उसने अपने शासक काल में इसको पूरा किया। दिस इज एन एंशियंट मैजेस्टिक एंड फेमस मॉन्यूमेंट लोकेटेड एट मेहरौली इन दिल्ली। ये जो है सबसे पुराना स्मारक भवन है और सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुंदर मेहरौली का है, जो कि दिल्ली में है। इट इज़ बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन विथ 5 स्टोरीज एंड ए स्पाइरल स्टेयरकेस विथ 399 स्टेप्स। ये रेड मतलब लाल चूने के पत्थरों से बना हुआ है जो कि 5 मंजिला है और इसमें एक घुमावदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वो कितनी है? वो 399। दिस हाइट द हाइट ऑफ द टावर इज़ अबाउट 72.5 मीटर्स। इसकी हाइट जो है वो 72.5 मीटर है। ईच स्टोरी ऑफ द टावर इज़ ऑफ डिफरेंट पैटर्न। हर एक स्टोरी, हर एक डिज़ाइन इसका अलग अलग तरह का बना हुआ है। देखो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। कुतुब मीनार इज़ द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया। ये हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्टोन टावर है। द कुरान वर्सेस आर इंस्क्राइब्ड इन कैलियोग्राफी बैंड्स ऑन इट्स वॉल्स। इस पर कैलियोग्राफी लिखी गई है, इसकी दीवारों पर लिखा गया है कुरान के बारे में। इसकी दीवारों पर कुरान की जो कुछ लाइनें हैं लिखी गई हैं। एट द सेंटर ऑफ द एरिना लाइन्स द फेमस आयरन पिलर ऑफ द 4th सेंचुरी बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता के समय में इसके ऊपर क्या लिखा गया था? कुछ एरिना की लाइन्स लिखी गई थी इस पिलर पर। The iron pillar, though exposed to sun and rain, is not corroded or rusted till date and stands as an evidence for the metallurgical skills of ancient time. बारिश हो, धूप हो, इस पिलर को कभी कोई जंग नहीं लगती। इसके अंदर जो धातु का यूज़ किया गया है वो अपने आप में एक कला है और इस कला के बारे में इसे प्रस्तुत किया गया है कुतुब मीनार को। इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द मुगल पीरियड। मुगल के समय के इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कौन से थे? हुमायूं टॉम इन दिल्ली, हुमायूं टॉम दिल्ली में। आगरा फोर्ट इन आगरा, आगरा फोर्ट आगरा में। बुलंद दरवाज़ा, पंच महल एट फतेहपुर सिकरी। आर फेमस मॉन्यूमेंट्स बिल्ट बाय अकबर। ये सब अकबर ने बनाए थे। द ग्रेट शाहजहां, वन ऑफ द मुगल एम्पेरियर। शाहजहां जो कि एक मुगल का राजा था, वाज पॉपुलरली नोन एज इंजीनियरिंग किंग एंड प्रिंस ऑफ बिल्डर्स फॉर हिज मैग्निफिकेंट वर्क लाइक ताजमहल एंड मोती मस्जिद इन आगरा एंड रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली। इसे इसकी कला के नाम से, कला प्रशंसक के रूप में जाना जाता है। इसने अपने काल में बहुत सी इमारतें बनवाई थी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ताजमहल बनवाया, मोती महल बनवाया, मोती मस्जिद आगरा में, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद दिल्ली में। नेक्स्ट इज ताजमहल। द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। ताजमहल यमुना नदी के पास आगरा में है। इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। ये उसने अपनी वाइफ की याद में, जो कि मुमताज महल थी, उसमें बनवाया था। इट इज़ बिल्ट आउट ऑफ वाइट मार्बल एंड टुक अबाउट 22 ईयर्स टू कंप्लीट। इसको बनाने के लिए सफ़ेद मार्बल का यूज़ किया गया और 22 साल लगे थे इसको पूरा करने में। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द ताजमहल वाज अबाउट ₹3 करोड़। देयर आर 4 minarettes at the 4 corners of the Taj Mahal. The interior and exterior of Taj Mahal are decorated with artistic design and calligraphy. जो यहाँ के इसके अंदर का और जो बाहर का जो भी डेकोरेशन, जो भी कलाकारी की गई है वो सुंदर लिखावटों से की गई है। कैलियोग्राफी मतलब कुछ अच्छी चीज़ें लिखना। The main structure of Taj Mahal, a dream in marble, is surrounded by ornamental gardens, फाउंटेन्स एंड पूल्स। इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है? ये किस चीज़ से सजा हुआ है? यहाँ पर बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है, फाउंटेन लगे हुए हैं और पूल्स बने हुए। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द क्वीन ऑफ आर्किटेक्चर एंड द ट्रेजर इन ब्यूटी।
इसे और किस नाम से जाना जाता है? क्वीन ऑफ आर्किटेक्चर और ट्रेजर इन ब्यूटी। इट इज रैंक्ड नंबर 1 अमोंगस्ट 7 वंडर्स, 7 अजूबों में सबसे पहले नंबर पर आता है दुनिया में, इन द पोल कंडक्टेड इन जुलाई 2007। रेड फोर्ट, नेक्स्ट इज रेड फोर्ट। रेड फोर्ट बिल्ट ऑफ रेड स्टोन्स एंड मार्बल, रेड स्टोन और मार्बल से बना है। देयर आर 2 गेटवेज एज एंट्रेंस, इसके 2 गेट हैं अंदर जाने के लिए। द दीवाने आम, दीवाने खास, रांग महल आर द बिल्डिंग एनक्लोज्ड इनसाइड द रेड फोर्ट, इसके आसपास ये 3-4 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ऑन इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर झंडा फहराते हैं। जो 3 बिल्डिंग इसके आसपास है बेटा वो दिखाई हुई हैं आपको नीचे, दीवाने आम, दीवानी खास एंड रंग महल। इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द पल्लव्स, पल्लव्स के टाइम के इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। द पल्लव्स वर द फर्स्ट वेल नोन डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन। नरसिम्हा राव वॉज ए ग्रेट रूलर ऑफ हिज डिनेस्टी, इस समय का जो ग्रेट राजा था, शासक था, उसे नरसिम्हा राव के नाम से जाना जाता था। ही लेड द फाउंटेन फॉर द सिटी ऑफ Mamallapuram, the present Mahabalipuram near Chennai, Tamil Nadu. He adorned the city with rock-cut rathas or 7 pagodas. Each rath is carved from a single boulder of rock. The best group of rathas are the Panch Pandava rathas. इसका जो बेस्ट रथ है, मतलब इसे किस नाम से मेन जाना जाता है? पंच पांडव रथास, 5 पांडवों के रथ के नाम से जाना जाता है। द पल्लव किंग वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। द फेमस टेम्पल ऑफ कांची स्टिल स्टैंड एज ए टेस्टिमोनी टू द मैग्निफिसेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द पल्लव्स। द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, शोर टेम्पल महाबलीपुरम में क्लोजर टू द शोर एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची are marvels of their architecture. These monuments bring to light the rich heritage and culture of our motherland India. हमारा देश भारत के जो फेमस मॉन्यूमेंट है उनको हमारी हेरिटेज के नाम से हम जानते हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर द वेरियस मॉन्यूमेंट्स, हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे मॉन्यूमेंट्स का ध्यान रखें एंड प्रिजर्व देम फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी वो भी इसके बारे में जाने। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू फिल द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन एंड रीड द लेसन वेरी केयरफुली। थैंक यू।